हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं नाटा दैट मींस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का अगर आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं जनरली हर एक वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप इस तरह के किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उस एग्जामिनेशंस के सिलेबस को आपको अच्छे से समझनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजों को अच्छे से समझते हैं तो समझिए कि आपका 50% प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीजों को समझते हैं अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाता है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सिलेबस बता देता है कि क्या क्या पढ़ना है, तो पूरा क्लियरिटी आ जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे एग्जामिनेशंस पैटर्न को नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के लिए। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस का अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच स्टार्ट कर दी गई है। ऑलरेडी बच्चे लोग इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आप लोग भी नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग भी हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए सिंपल में आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है अपने फोन में। ऐप में लॉग इन करके आप लोग नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के बैच को परचेज करके बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग हमारे बैच को हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.sktutorial.org। वहां पर विजिट करके बैच को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड की आप शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में सभी चीजों को। तो सबसे पहले आप सभी को पता है नाटा एग्जामिनेशन जो होता है 1 ईयर में 3 टाइम्स होते हैं। और एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जामिनेशन जो होते हैं एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसमें ड्राइंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइंग के एग्जामिनेशन होते हैं जो कि 90 मिनट के होते हैं। ठीक है, 90 मिनट के ड्राइंग टेस्ट होते हैं और ये ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ड्राइंग वाले। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो रहते हैं 25 मार्क्स के यानी कि 50 हो गए, और 1 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपोजिशंस एंड कलर बेस्ड रहता है, ये 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो स्केचिंग एंड कंपोजिशन बेस्ड रहता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहता है, और ये भी 25 मार्क्स के होते हैं। यानी कि 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। और एक क्वेश्चन रहता है यहां पर आपका तीसरा 3D कंपोजिशन बेस्ड 30 मार्क्स के। 3D कंपोजिशन बेस्ड में क्वेश्चन जो रहता है वो समटाइम्स किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बनाने के लिए दे देते हैं। समटाइम्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी कभी कोई बिल्डिंग का, कोई ऑब्जेक्ट का 3D बनाने के लिए बोल दिया जाता है। वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जब सॉल्यूशंस में करवाऊंगा ड्राइंग का, तो वहां पर मैं डिस्कशन करूंगा आप सभी से। और ये चीजें भी यूट्यूब पे मैं कराने वाला हूं आप सभी को, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका से समझाने वाला हूं। इसीलिए अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, ताकि नाटा एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आप सभी को लेटेस्ट अपडेट के फॉर्म में मिल सके। तो चलिए, अब ये तो ड्राइंग सेक्शन हो गया। ड्राइंग सेक्शन में ये क्लियरिटी आ गया है कि ड्राइंग सेक्शन जो होते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। 3 क्वेश्चंस आता है, 90 मिनट टाइमिंग दिया जाता है और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट बी वाले सेक्शंस का। जैसे ही ड्राइंग एग्जामिनेशंस खत्म हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, वैसे ही आपको पार्ट बी का एग्जामिनेशंस देना होगा उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये होते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, और कंप्यूटर बेस्ड ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये भी होता है 90 मिनट का। कितने मिनट का? 90 मिनट का ये भी टेस्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, पहला जो सेगमेंट रहता है वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें ये प्रत्येक क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। इसके बाद आता है सेक्शन बी यानी सेक्शन सेकंड, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस जो होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 60 मार्क्स हो जाते हैं। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चंस रहते हैं, और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं
पार्ट बी में यानी कि सेकेंड सेक्शंस में तो 120 मार्क्स रहते हैं। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स को ऐड कर दूं तो यहां पर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं 200 मार्क्स है। अब 200 मार्क्स के ये एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। अब 200 मार्क्स के ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं तो इसमें कितना मार्क्स स्कोर करना आइडियल होता है, सही होता है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बातें की है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं एक बार चीजों को कि अगर आपका मार्क्स जो है 160 से 170 के बीच में आता है तो इट इज ए गुड मार्क्स, डिसेंट स्कोर कह सकते हैं। इससे ज्यादा आता है तो आप फिर टॉपर बन सकते हैं। तो ये अपने अपने कैपेबिलिटी, अपने अपने मेहनत से आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। अदरवाइज 160 मार्क्स भी लाना मुश्किल ही होता है इन जनरल। बहुत अच्छे से जो मेहनत करते हैं उसका आता है और क्रॉस करता है जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 160 से 70 के बीच में अगर रहता है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे एडमिशंस के लिए। BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए आप एडमिशंस को ले सकते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अगर इतना मार्क्स आपका नाटा एग्जामिनेशंस में रहता है तो ये सभी जो है ना एग्जामिनेशंस पैटर्न है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशंस का पैटर्न जो है 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके अवश्य पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं यहां पर बात कर लेता हूं इसके डिटेल में। सिलेबस को अगर मैं दिखाऊं यहां पर तो ये सभी जो है ना डिटेल में सिलेबस है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये सभी टॉपिक को डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं बैच के अंदर में, ठीक है। और पार्ट बी का भी जो भी सिलेबस है ये सभी चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बैच के अंदर में। पूरा एपिसोड वाइज जो है क्लासेस बने हुए हैं जिसको कि आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और जब आप लोग क्लासेस देख करके मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली, तो रेगुलर अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपके स्कोर में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा और प्रिपरेशंस भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजों को बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से मैं आप सभी को समझा पाया होऊंगा और आप सभी लोग समझ चुके होंगे सभी बातों को। तो लास्ट में एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कुछ इंफॉर्मेशंस को। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं नाटा एग्जामिनेशंस का 2020-25 के लिए तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैच में। हमारे बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ऐप में लॉगिन करके आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के लिए। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर होते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस या फिर ऑनलाइन में कैसे बैच को परचेज करें, इस तरह का कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।